नून लीग परवेज इलाही की बहाली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, दरख्वास्त तैयार। इजलास में चौधरी शुजात की काफली के तारिक बशीर चीमा भी शरीक हुए। इत्तेफाक किया गया कि परवेज इलाही को एतमाद के वोट पर दिए गए मुकम्मल इख्तियारात इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को मुकम्मल रिलीफ दे दिया। फैसले में सुकम है, कानूनी और आईनी पेचीदगियाँ हैं। 18 दिन का वक्त देने से हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा है। सुना है ये अपने मुखालिफिन को 2 अरब रुपए की पेशकश कर रहे हैं। साद रफीक ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं करता। इमरान खान अब भी चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुलविस हो और उन्हें इक़्तिदार के तख्त पर बिठा दे। तारिक बशीर चीमा ने दावा किया कि ये तो एतमाद के वोट के दिन पता चलेगा कि परवेज इलाही के साथ कितने लोग हैं। फवाद चौधरी वजीर आला पंजाब को जल्द अज जल्द एतमाद का वोट दिलाने के ख्वाहिशमंद, मगर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले स्पीकर सिप्तान खान ने 18 दिन बाद 11 जनवरी को पंजाब असम्बली के इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं आज तहरीक इंसाफ और वजीर आला पंजाब की मुलाकात के बाद एतमाद के वोट की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। गुज़श्ता शाम स्पीकर पंजाब असम्बली ने पीर 26 दिसंबर तक इजलास मुलतवी किया था, मगर आज 11 जनवरी को इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार्च अप्रैल में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं। इमरान खान की पेशगोई, ये भी कहा कि पीर को तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। इक़्तिदार के लिए ना कुछ समझौता करेंगे, ना आवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाएंगे। जनरल बाजवा पर नया इल्ज़ाम भी धर दिया। कहा जनरल बाजवा ने आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। सवाल उठाया कि अगर बिलावल अपने पैसों पर बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं तो क्या ये निजी दौरे हैं? काफ लीग ने साथ दिया है, उनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब वजीर आला को हटाने के नोटिफिकेशन की तैयारी के दौरान मुसलसल परवेज इलाही से राब्ते में रहे। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल ने गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन के इजरा से पहले परवेज इलाही से मुलाकात भी की थी और मुसलसल राब्ते भी करते रहे थे। परवेज इलाही को हटाए जाने से पहले क्या कुछ होता रहा, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गवर्नर पंजाब ने 22 दिसंबर की दोपहर ही नोटिफिकेशन तैयार कर लिया था, मगर चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल की जानिब से सवालात उठाए जाने की वजह से पूरा दिन गुजरने के बाद निस्फ शब को परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया गया था। एस्टेब्लिशमेंट सियासी तस्फिया करवा सकती है, लेकिन अभी तक किसी ने राबता नहीं किया। एतमाद का वोट कब लेना है, फैसला इमरान खान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के बेटे मोनस इलाही की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा असम्बलियाँ तोड़ने से मुतालिक हमने एक राय दी, खान साहब ने फैसला सुना दिया, अब हम उस फैसले के पाबंद हैं। हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक नून लीग का इल्ज़ाम भी मुस्तरद। कहा उनके नंबर्स तो पूरे हैं, मंडी नून लीग ने लगानी है। दावा किया 2018 में इलेक्शन लड़ने से ज़बरदस्ती रोका गया। इस बार सियासी लोगों से सीट एडजस्टमेंट पर बात कर रहे हैं। मोनस इलाही ने कहा कि चौधरी शुजात को कुछ लोगों और उनके बच्चों ने मिसगाइड किया। मोनस इलाही का ये भी कहना था कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ जो गड़बड़ हुई है उसकी तहकीकात कर रहे हैं। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल जुमे को परवेज इलाही को हटाए जाने के बाद अस्पताल से गायब हो गए थे। अदालती हुक्म पर पंजाब हुकूमत की बहाली के बाद वापस अस्पताल पहुंच गए। शहबाज गिल के गायब होने का इंकशाफ अस्पताल के रजिस्ट्रार की जानिब से एमएस को भेजे गए खत से हुआ। खत में कहा गया है कि जब डॉक्टर मुआयने के लिए शहबाज गिल के कमरे में पहुंचे तो वो मौजूद नहीं थे। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि शहबाज गिल अब सर्विसेज अस्पताल में मौजूद है। जुमे को प्राइवेट ऑर्थोपेडिक के पास मुआयने के लिए गए थे। इस्लामाबाद की अदालत ने इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयान केस पर शहबाज गिल पर फर्द जुर्म के लिए 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर रखी है। मतनाज़ ट्वीट्स केस में सेनेटर आजम स्वाति ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त 26 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुबैना ट्वीट्स पोस्ट नहीं की, किसी इदारे को बदनाम करने का भी कोई इरादा नहीं था।
केस दस्तावेजी इल्जामात पर मबनी है। जेल में रखना ट्रायल से पहले सजा के मुतरादिफ होगा। ट्रायल कोर्ट ने 21 दिसंबर को आजम स्वाति की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मतनाज़ ट्वीट्स पर FIA ने आजम स्वाति के खिलाफ 26 नवंबर 2022 को मुकदमा दर्ज किया था। क्या इमरान ने इंतखाबात मार्च और अप्रैल 2024 में होने की पेशगोई की है? मरियम औरंगजेब का सवाल। इमरान खान के बयान पर रद्द अमल में कहा कि इलेक्शन पेशगोई से नहीं होते, आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद होते हैं। आप आवाम को जितनी ठेस पहुंचा चुके हैं वो जख्म काफ़ी हैं। आपने चेयरमैन नैब से डील की, आप DG FIA से डील करना चाहते थे, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर देकर डील करना चाहते थे, डील तो आपने की। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई। SSP CTD इस्लामाबाद JIT के सरबराह होंगे। धमाके में जख्मी पुलिस एहलकार की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक हेड कांस्टेबल अदील हुसैन ने गाड़ी रोकने पर ड्राइवर से कागजात और शनाख्ती कार्ड मांगा। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा लंबे बालों वाला शख्स हुलिये से अफगानी लगता था। जैसे ही ईगल स्क्वाड वाले आगे आए, गाड़ी में सवार शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में होने वाले धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद और 7 अफराद जख्मी हुए थे। शहीद पुलिस एहलकार सैयद अदील हुसैन को आबाई इलाके आरिफवाला के गांव चक शफी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बन्नू ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वजीरिस्तान और SSG हेडक्वार्टर्स का दौरा अहमियत का हामिल। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि बन्नू ऑपरेशन बेहतरीन पेशा वराना तरीके और इंतहाई सब्र आजमा मराहिल में मुकम्मल किया गया। फौज ने पेचीदा माहौल या किसी और चीज़ का दबाव नहीं लिया। बन्नू ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए। TTP भी इसे अपना बड़ा नुकसान समझ रही है। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि कामयाब ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ का SSG और वजीरिस्तान का दौरा फौज, अवाम और दहशतगर्दों सबको मजबूत पैगाम गया। अपने दौरे में आर्मी चीफ ने वाजे किया कि लड़ाई को दहशतगर्दों के गढ़ तक ले जाएंगे। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के गठजोड़ को हतमी तौर पर तोड़ने का पैगाम भी दिया। आर्मी चीफ के आज़म से वाजे हुआ कि बन्नू ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की आखिरी लड़ाई का नुक्ता आगाज साबित होगा। मुल्क के मैदानी और पहाड़ी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। पहले से सर्द मौसम का सामना करने वाले बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में कल से बारिश और मजीद बर्फबारी की पेशगोई। ज़ियारत पेशेन किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और काम मेहतरज़ई में यकबस्ता हवाएं। नदी नालों और पाइपों में पानी जम गया। पेशावर और कोयटा में भी सर्दी से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। कोयटा में साइकिल पर आग जलाकर जिस्म गर्म रखने की वीडियो फिर वायरल हो गई। लाहौर में ठंडी हवाएं। सुबह शाम के औकात में धुंध भी बढ़ गई। शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया। कराची में भी कोयटा की सर्द हवाएं आ गई। रात में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने की पेशगोई। स्कर्दू -11 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। ज़ियारत में -9, स्तौर -7, गिलगित -6, कोयटा -6, मरी 0, पेशावर और इस्लामाबाद में 1, कराची 10, लाहौर 7 और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। ये टेंट, ये कपड़ा क्या टुकड़ा है, ये कपड़ा क्या ढक जलेगा। और इसका सर्दी का और क्या बहुत सर्दी है, काम रहे, पैसा नहीं है, बच्चे बीमार पड़े हैं। आप देख रहे हैं कि हमें बिल्कुल इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है कि आप मेहरबानी करें कि सरकार हमारी मदद करे। सर्द मौसम ने बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात भी बढ़ा दी। मुतासरीन का कहना है कि जाफराबाद, नसीराबाद, सोहबतपुर, झलमक्सी और कच्छी में सर्दी से निपटने के लिए खैमे गैर मुअस्सर और नाकाफी हैं। सर्दी से बच्चे बीमार हो रहे हैं। अमेरिका में मौसम सरमा का बदतरीन तूफान। सर्द हवाओं से रियासत मोंटाना, जनूबी डकोटा और वायोमिंग में दर्जा हरारत -45 डिग्री को छू गया। अमेरिका भर में 8,000 से ज़्यादा परवाजें मनसूख, 25,000 से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार। बर्फानी तूफान से मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 19 हो गई। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, केंटकी और न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज। वाशिंगटन DC में 1989 और न्यूयॉर्क में 1906 के बाद सर्द तरीन क्रिसमस इवनिंग की पेशगोई। तूफान के बायस तकरीबन 15 लाख अफराद बिजली से महरूम।
चीन में मुमकिना तौर पर एक ही रोज में 3 करोड़ 70 लाख अफराद कोरोना में मुब्तला। मगरिबी मीडिया की जानिब से इस माह के पहले 20 रोज में तकरीबन 25 करोड़ चीनी शहरियों के कोरोना में मुब्तला होने का खदशे का इजहार। चीन में साले नौ के मौके पर बड़े शहरों से लोगों के आबाई इलाकों में लौटने के सबब कोरोना केसेस मजीद बढ़ने का खदशा। कोरोना पहले भी चीन से आया, अब भी चीन से आने का खतरा। एनसीओसी ने खतरे की घंटी तो बजा दी, लेकिन एहतियाती इकदाम अब तक नहीं किए। ना मास्क की पाबंदी, ना वैक्सीनेशन पर जोर, ना टेस्ट बढ़ाने का फैसला, ना बैरून मुल्क से आने वालों के लिए टेस्ट शुरू करने का इरादा। सिर्फ खतरे से आगाह करने से क्या होगा? चीन में लॉकडाउन खुलने और फ्री ट्रैवलिंग से पाकिस्तान में वेरिएंट आने का खतरा है। एनसीओसी हुकाम का कहना है कि माजी की तरह पाकिस्तान कोरोना के किसी भी नए वेरिएंट को कंट्रोल करने के लिए तैयार है। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की अहल 90% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल है। 95% आबादी को वैक्सीन की कम अज़ कम एक खुराक लग चुकी है। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.7% तक पहुँच गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक शख्स इंतकाल कर गया। 17 बीमार अफराद की हालत तशवीशनाक, मजीद 13 अफराद में कोरोना की तशखीस। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का इस्लामाबाद में निकाह तकरीब में शाहिद आफरीदी, CEO लाहौर कलंदर्स, आतिफ राना, समीन राना, आकिब जावेद और अजीज़ व अकारिब की शिरकत। हारिस रऊफ सफ़ेद शलवार कमीज़ और वास्कट में मलबूस थे। हारिस की अहलिया मुजना मसूद उनकी क्लास फेलो रह चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में शाहिद आफरीदी की नई इनिंग्स, चीफ सिलेक्टर बना दिए गए। नजम सेठी ने गुज़श्ता रोज ही रमीज राजा दौर की सिलेक्शन कमेटी खत्म करने का ऐलान किया था। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और फास्ट बॉलर राव इफ्तिखार अंजुम सिलेक्शन कमेटी के अरकान होंगे। PCB क्रिकेट कमेटी का कोचिंग स्टाफ फिलहाल तब्दील न करने का फैसला। सकलैन मुश्ताक और शॉन टेट अपने ओहदे की मुद्दत पूरी करेंगे। बिलावल भुट्टो फुटबॉल चैंपियनशिप की 75 लाख की सरकारी रकम लुट जाने पर महकमा खेल सिंध ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से वजाहत तलब कर ली। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने फुटबॉल चैंपियनशिप की तारीख क्यों तब्दील की, गैर जरूरी तौर पर रकम बैंक से क्यों निकाली गई, रकम लुट जाने का महकमा खेल को क्यों नहीं बताया। महकमा खेल के सवालात, कंपनी ने 3 रोज में वजाहत न की तो मामला FIA को भेज दिया जाएगा। महकमा खेल ने छठा में फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए 1.5 करोड़ रुपए जारी किए थे। कराची में आटे की कीमत में मनमाना इजाफा। चक्की का 1 किलो आटा 140 रुपए का हो गया। 2.5 नंबर और फाइन आटे की फी किलो कीमत 130 रुपए हो गई। गैस तो है ही नहीं और लकड़ियाँ वगैरह दूर दूर से लानी पड़ने सब खरीद के, और फिर होटलों पर जाओ तो इतनी महंगाई हुई हुई है। ना रात में आता ना दिन में आता गैस की तो बहुत ही परेशानी है यहाँ। कुछ भी नहीं है, बंदा गरीब इंसान ना पका सकता ना कुछ कर सकता। कभी घर जाते हैं यही शिकवा होता है जी गैस नहीं आ रही, कभी लकड़ी लाते पकाते, कभी स्टापर लगाते पकाते। हमारा गैस बिल्कुल नहीं आ रही जनाब, हम मोटर से ला के खाना खाते हैं। गुजारा बस कभी सिलेंडर और लकड़ी वगैरह से हो रहे बस। सुबह 1 घंटे होते हैं सारा दिन रहती, फिर शाम को आती है 6 बजे 8 बजे तक फिर चली जाती है। सर्दियों का मौसम है, बच्चे हैं छोटे घर में, तो ये इशू तो रिजॉल्व होना चाहिए। हमने काम पे जाना होता है जल्दी, और काम वाले भी एतराज़ करते हैं। वो कहते हैं आप रोज़ लेट हो जाते, गैस की वजह से नाश्ता नहीं कर सकते। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, बहावलनगर और मुल्तान समेत मुल्क भर में गैस का बहरान। LPG और लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ गया। लकड़ी और कोयले के दाम भी बढ़ गए। खुश्क लकड़ी की कीमत 1200 से 1400 रुपए फी मन तक जा पहुंची। शहरियों का कहना है कि गैस पूरा दिन नहीं होती, मजबूरी में खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न का तमाम सेक्टर्स को गैस की मुसलसल फराहमी का दावा। कहा खाना पकाने के औकात में गैस फराहमी का कोई मसला दरपेश नहीं है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम ऐमन का कहना है कि तवक्को के मुताबिक ना असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान हुआ, ना ही PTI के अरकान इस्तीफे देने स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश हुए। इमरान खान ब्लैकमेलिंग, धौंस और धमकी से दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की सूरत हाल में रखना चाहती है। इमरान खान नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मईशत चले।
MQM पाकिस्तान के तहत महाजर कल्चर डे की मरकजी तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, कराची का बेटा होने पर फख्र है, शहर की रौनकें बहाल करेंगे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, ना जताना है ना डराना है, हमारा पैगाम मोहब्बत है। आइंदा साल महाजर कल्चर डे भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। कराची में नौजवान महाजिर रैली का इनेकाद। डॉक्टर फारूक सत्तार समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। रैली लियाकताबाद 10 नंबर पर अख्तिताम पजीर हुई। मुकर्रीन ने खिताब में कहा कि रैली ने साबित कर दिया कि नौजवानों ने आज के दिन को कौमी दिन बना दिया। 24 दिसंबर महाजिरों का कौमी दिन बन गया। हक तो गवादर को तहरीक का। मुतालबात के हक में एक्सप्रेस वे गवादर पर धरना जारी। वजीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू हक तो तहरीक गवादर के धरने में पहुंच गए। हुकूमती वफ्द और हक तो तहरीक गवादर के सरबराह मौलाना हिदायत उर रहमान के दरमियान मुज़ाकरात। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन की कराची आमद। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। क्रिसमस ट्री सज गए। गिरजाघरों पर चिरागाएं, इबादत और दुआया तकरीबात। बच्चों को सांता क्लॉज का इंतजार। क्रिसमस केक की मांग भी बढ़ गई। इमरान खान की क़यामगाह पर क्रिसमस से मुतल्लिक तकरीब। इमरान खान की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा, मसीही बरादरी की फलाह बहबूद के लिए काम करने की ज़रूरत है। मसीही बरादरी का पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम हिस्सा है। गवर्नर हाउस कराची में भी क्रिसमस की तकरीब। गवर्नर ने मसीही बरादरी के हमरा केक काटा। गवर्नर हाउस लाहौर में भी तकरीब। गवर्नर पंजाब ने मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन के साथ केक काटा। विफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी का किरदार काबिल तारीफ है। शुरू के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी की आज 98वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मोहम्मद रफ़ी ने करियर की इब्तदा लाहौर रेडियो से की। उनके गीत आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देते हैं। मोहम्मद रफ़ी की सालगिरह पर गिलगित बल्तिस्तान के छोटे रफ़ी के नाम से मशहूर गुलकार ने उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया है।